पर श्रीनगर से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीनगर के बटमालू इलाके में एनकाउंटर हुआ है और सुबह सुबह सिक्योरिटी एजेंसी जिनमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, उनको ये इत्तला मिली थी कि बटमालू का फिरदौसाबाद इलाका है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ फिरदौसाबाद बटमालू इलाके के अंदर। और जब ये फायरिंग का इंसिडेंट वहां पर हुआ तो वहां पर जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास इत्तला मौसूल हो रही है वो ये है कि एक खातून काउंसलर रियाज जिसका नाम बताया जा रहा है वो गोली लगी थी, उसे बाद में जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठी है और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडर को भी गोली लगी है। ताहम वो मिलिट्री अस्पताल के अंदर जेर इलाज है जहां पर उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पैदर पे 3-4 धमाके इस इलाके के अंदर सुने गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंट अभी तक मारने की इतला मौसूल हुई है। ताम थोड़ी देर पहले तक सरकारी तर्जुमान जो पुलिस तर्जुमान है उन्होंने 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की तस्दीक की थी। हमारे जराया हमें बता रहे हैं कि 3 मिलिटेंट जो है वो वहां पर मारे गए, यानी 3 मिलिटेंट, एक सिविलियन, कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत। सुबह सुबह बटमालू का इलाका है फिरदौसाबाद जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था और ये एनकाउंटर अभी भी एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है, तमाम सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है कि बड़ी बात कि श्रीनगर के अंदर जो झड़प सुबह 3-4 बजे शुरू हुई थी वो अब इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, एक खातून की मारे जाने की खबर है, एक सीआरपीएफ के जवान के जख्मी होने की इतला भी मौसूल हो रही है। ताहम इलाके के अंदर एहतजाज की भी खबरें आ रही है, ताहम उसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिरदौसाबाद बटमालू का एरिया है जो लगातार, अगर आप 2-3 महीनों का फिगर देखेंगे तो इस एरिया के अंदर लगातार एक के बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और आज के सर्च ऑपरेशन में अभी तक की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि 3 मिलिटेंट जो है एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं और सर्च ऑपरेशन यानी अब सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है और अभी भी लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो इलाके के अंदर मौजूद है। सीधे हम रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं उनके पास। श्रीनगर से जो बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट के पास का इलाका है, जो पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर, पीसीआर जो है, पीसीआर के बिल्कुल पास का इलाका है और वहां पर यह एनकाउंटर की खबर जो है वो आई है। अब इसमें तस्दीक भी तीसरे मिलिटेंट की हो रही है। सीधे तजम्मुल के पास चलते। सही तजम्मुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया। इलाका बटमालू फिरदौसाबाद में आज सुबह 2:30 बजे के करीब सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके का बॉर्डर और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके में गोलियां चलने की आवाजें भी सुबह तकरीबन शहरी के टाइम में सुनाई दी। उसके बाद अभी भी इत्तला मिली है कि इलाके में 3 डेड बॉडी उस जगह पर है जहां पर एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताई, लेकिन कंफर्मेशन जो है अभी तक 2 की है, लेकिन 3 डेड बॉडीज को वहां पर देखा गया है। इससे कबल एक खातून जो है जो कि काउंसलर रियाज नानवाई घराने से इनका ताल्लुक है, वो अपने कामकाज के सिलसिले में सुबह सुबह जागी और गोलियों की शिकार हुई और मौके पर ही उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद अभी भी इतना मिले कि डिप्टी कमांडेंट 117 सीआरपीएफ बटालियन राहुल माथुर इसमें शदीद तौर पर जख्मी हुए और उन्हें जख्मी हालत में श्रीनगर के बादामी बाग आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर हालत बताई जाती है। इससे कबल गवर्नर साहब आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सिविल सेक्रेटरीट, पुलिस कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स और इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जो दफातर, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस कंट्रोल रूम के बिल्कुल पास में यह हमला होना कहीं ना कहीं पुलिस अफसरान के मुताबिक, क्योंकि 10 बजे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे इसी इनकाउंटर के बारे में, इन मिलिटेंटों का जो आइंदा लाई अमल और प्रोग्राम था और किन इलाकों में
इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता था। जो तो उससे सैयद कबल तजम्मुल, क्या इस सुरक्षा बलों इलाके या के अंदर किसी सिक्योरिटी तरह की फोर्स मूवमेंट की खत्म पहले कर से दी। इतलात थी, या आज अचानक से सर्च ऑपरेशन देर रात शुरू हुआ और उसके बाद वो एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है, या इससे पहले भी यहां पर किसी तरह की सरगर्मियां देखी गई पुलिस की तरफ से? देखिए, बटमालू, टेंगपोरा, फिरोजाबाद से निकलकर आलूची बाग के आसपास के इलाके में कई दिनों से अलर्ट था कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी देखी जा सकती है। जी और यही वजह है कि मिलिटेंट जिस घर में बैठे थे, ये कोई इस मिलिटेंटों की तरफ से अटैक नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज या जम्मू कश्मीर पुलिस को खुसूसी इत्तला मिलने के बाद इस इलाके का फौरन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आसिफ, आपको याद होगा कि नवाकदल, जोनीमर, मालबाग, पंथा चौक, बटमालू, पारिमपोरा में अभी तो 5-9 गांव, इनमें कई जगहों पर मिलिटेंट अटैक हुए। और अभी 2020 में एक दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट सिर्फ श्रीनगर शहर में अभी तक मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं, जिससे गालिबन अंदाजा यह है कि श्रीनगर में भी मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती रही। ताहम बटमालू के आज के इस एनकाउंटर के बाद ये बात क्लियर हुई कि श्रीनगर के आसपास के इलाकों में अब जो मिलिटेंटों की मौजूदगी इत्तला सिक्योरिटी फोर्स को मिली। अगर आज ये एनकाउंटर में तब्दील नहीं होता तो शायद तजम्मुल, क्या इससे बड़ा इनकी हमला शिनाख्त हो पाई है देखने को कि ये किस तंजीम से थे, कौन थे, मकामी थे, गैर मुल्की थे? क्योंकि ये अगस्त का महीना ही था, गालिबन 10 या 12 अगस्त था, जब इसी एरिया के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उस वक्त मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई थी और वो स्लिप आउट मिलिटेंट वहां से हो गए थे। आज दोबारा उसी एरिया के अंदर ऑपरेशन हुआ है, तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो था ही। तो क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है? कोई जराये से कोई खबर सामने? राय से खबर है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस आपसे कुछ देर बाद कर रहे हैं। बताया जाता है कि तीनों लोकल मिलिटेंट हैं, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन और ना ही नाम इनके अभी तक आए हैं। गवर साहब, आपको याद होगा कि इलाका नटीपोरा में भी, जो कि बटमालू से ज्यादा दूर भी नहीं है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, इस इलाके में भी पुलिस ने दावा किया था कि मिलिटेंट की मूवमेंट थी, जिसके बाद मिलिटेंट जो है इतला मुताबिक वहां पर भागने में कामयाब हुए, लेकिन अपना हथियार छोड़ गए थे। इसके बाद आज के इस बटमालू के इंसिडेंट के बारे में इत्तलात हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर के कुछ मिलिटेंट जो थे वो शहर का रुख कर चुके थे और बटमालू में कुछ दिन रहने के बाद इनका अगला प्रोग्राम क्या कुछ था उससे खबर ही। चलिए तजम्मुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटते हैं। बड़ी खबर जो हम आप इस वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं, तस्वीरों के साथ जरा इसको चलाइएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मिलिटेंटों के साथ तसादुम आ रहा है। मिलिटेंटों के साथ जो झड़प हुई है उसमें 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। ऑपरेशन खत्म हो गया है। बटमालू का फिरदौसाबाद इलाका है जहां पर 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन इस गोलीबारी के बीच, इस एनकाउंटर के बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक खातून भी गोली लगने की वजह से जो है वो जान बहक हुई है। ताहम अब पुलिस जरा किस तरीके से और पुलिस तर्जुमान किस तरीके से बताएंगे कि वो गोली कैसे उनको लगी, क्या वो उस वक्त एनकाउंटर साइट पर मौजूद थी या एनकाउंटर साइट से बाहर जा रही थी, क्या कुछ है उस पर मजीद तफसीलात थोड़ी देर में आएंगे तो हम आपको पूरा अपडेट करेंगे। फिलहाल फिरदौसाबाद बटमालू का इलाका है जहां पर मुसल्लह झड़प शुरू हुई थी जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए और उसी ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान, सीआरपीएफ के अफसर को भी गोली लगी है। ताहम पुलिस जराये के मुताबिक उसकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से और वादी कश्मीर के बटमालू इलाके से, जहां पर सुबह सुबह ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किया और उस ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की तस्दीक हो गई है। पुलिस तर्जुमान ने खबर की तस्दीक कर दिया कि तीनों मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और अभी इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई